Hello kids, today we are going to study second part of the chapter 4 key elements of a democratic government. लोकतांत्रिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स प्रमुख तत्व, पेज नंबर 38। पहले पार्ट में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से काले गोरे और इस प्रकार के जो भेदभाव होते थे, हेक्टर पीटरसन जो इन चीज़ों का विरोध कर रहा था, दूसरी तो उनका पुलिस ने उनका मर्डर कर, मतलब पुलिस की गोली से वो मर गए। नेशनल मंडेला ने किस प्रकार से कार्य किए। 1994 में साउथ अफ्रीका क्या बन गया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। सभी प्रकार की भेदभाव खत्म हो गए, काले गोरे इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, सभी समान रूप से वहाँ रह सकते थे। आज हम पेज नंबर 38 से शुरुआत करेंगे सेकंड पार्ट की। There are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take. आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपने जो व्यूज है, अपनी जो राय है, अपनी जो बातें हैं, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं उनके सामने, और गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। दिस इंक्लूड धरनास, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन एक्सेट्रा। और इनमें क्या क्या होता है, धरना पे बैठ जाते हैं लोग कि नहीं, जब तक ये नहीं होगा तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं है, रैलीज निकालेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, हड़ताल करेंगे, यानी कि सिग्नेचर कैंपेन होगा, वही हस्ताक्षर अभियान जिसको बोलते हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। और ऐसी चीजें जो कि अनफेयर, अनुचित जो चीजें हैं, जो न्याय के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, उनकी चीजों को भी वो आगे लाते हैं। Newspapers, magazines and TV also play a role in discussing government issues and responsibilities. और इसके अलावा जो न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, टीवीज होती हैं, है ना, टेलीविजन जो होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसके बारे में, कि भाई गवर्नमेंट के क्या क्या इश्यूज हैं, गवर्नमेंट की क्या जवाबदारी है, वो भी आगे लाती हैं, लोगों के सामने लाती हैं, वो बताते हैं, गवर्नमेंट को भी बताते हैं, प्लस लोगों के सामने भी गवर्नमेंट की आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बताते हैं। While it is true that democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. देखिए, ये बात सत्य है कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करती है, उनको है ना, उनको अनुमति देती है, लेकिन ये भी सत्य है कि सभी प्रकार के जो सेक्शंस हैं वो पूरी तरीके से मतलब वो सक्षम नहीं है। Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. देखिए, इसके अलावा जो दूसरा तरीका है कि लोग क्या है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, कहीं में जितने सोशल मूवमेंट्स में अपने आप को, जितने भी सोशल मूवमेंट्स हैं सामाजिक आंदोलन में, उनमें वो अपने आप को क्या करें, ऑर्गेनाइज करें, संगठित करें, ताकि क्या हो, टू सीक चैलेंज द गवर्नमेंट, ताकि वो गवर्नमेंट को चैलेंज कर सके और उसके फंक्शन को, उसके कार्य को चैलेंज कर सके। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स, आदिवासी, वुमेन एंड अदर्स आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। तो जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो होती हैं, अल्पसंख्यक समुदाय जो होते हैं, वो दलित, आदिवासी, वो है ना, महिलाएं और जो दूसरे हैं, वो इस प्रकार के, इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रैली में कोई भी आ सकता है, ठीक है, स्ट्राइक, धरना, इनके माध्यम से ये लोग भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इफ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर। यदि किसी देश के जो लोग हैं, जनता है, अगर वो अलर्ट है, सतर्क है ना, और किस प्रकार से देश चलना चाहिए, इस चीजों में वो अगर इंटरेस्टेड है, उनका अगर इंटरेस्ट है इसमें, तो क्या होगा, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, तो उस देश के गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक जो कैरेक्टर है, लोकतांत्रिक जो चरित्र जो होगा, वो क्या होगा, मजबूत होगा। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वाइंडिंग थ्रू द
streets of our cities and towns or villages we should pass to find out what the rally is about, who is participating in it and what they are protesting about. अब देखिए, जब भी अपनी गली से होकर कोई रैली निकलती है, रैली जाती है, तो हमको वहां पर देखने के लिए उसको रुक जाना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि भाई ये रैली किस लिए निकल रही है, कौन कौन लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सभी हमको देखना चाहिए, और वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये सभी हमको पता लग जाता है। दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स, और जिससे हमको पता चलेगा कि गवर्नमेंट किस प्रकार से कार्य कर रही है। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अब जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको दूर करने की आवश्यकता, यानी कह सकते नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। In Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. अब देखिए, जब विरोध होता है, संघर्ष होता है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे क्या होता है, हिंसा भड़क जाती है। तो एक ग्रुप क्या चाहता है, वो अपने आप को सत्य मानता है, क्या अपने को सच मानता है, वो क्या करता है, वो प्रोटेस्ट करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कहीं मौतें हो जाती है, वायलेंस होता है, तो कहीं मौत हो जाती है, कहीं लोग मर जाते हैं उसके अंदर, है ना। ऐसा क्या होता है, बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड्स दैट इट इज ऑल राइट टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट द, उनका ये मानना होता है कि जो दूसरे ग्रुप जो विरोध कर रहे हैं उनको रोकने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी करना जरूरी है, या जो हम कर रहे हैं वो सत्य है, सही है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑक्यूर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स or economic backgrounds do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जनता जो होती है, जो अलग अलग धर्मों के होते हैं, अलग अलग संस्कृति के होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी कि आर्थिक बैकग्राउंड के जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में नहीं होते हैं। और when some among them feel, या उनमें से कुछ को ऐसा क्या लगता है कि भाई उनसे भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें उनका विरोध हो रहा है, इसलिए क्या होता है, इन सभी चीजों के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है। पीपल में यूज वायलेंस मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस, और लोग क्या करते हैं, जनता क्या करते हैं, अपने जो डिफरेंसेस है, अपने जो मतभेद है, उनको सेटल करने के लिए क्या करते हैं, वायलेंस का उपयोग वो करते हैं, मतलब हिंसा का मार्ग अपनाते हैं, रास्ता अपनाते हैं। This leads to fear and tension among others living in an area, तो उससे क्या होता है, उस क्षेत्र में जो दूसरे लोग रहते हैं उनमें डर का माहौल बन जाता है, डर पैदा हो जाता है, टेंशन होता है, तनाव बढ़ जाता है। The government is responsible for helping to resolve conflicts, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन संघर्ष को, उन लड़ाई को रोकने के लिए, उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट जवाबदार है। गवर्नमेंट आगे आए और जो संघर्ष हो जिस चीज के लिए उनमें वो हस्तक्षेप करें। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग देम। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सोसाइटी में होते हैं और किस प्रकार से उनको दूर गवर्नमेंट करती है, उनकी क्या जवाबदारी होती है, उनकी क्या भूमिका होती है, पढ़ेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays down the basic rules or laws that have to be followed by everyone. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने कुछ कानून बनाए हैं जिसका कि सभी को पालन करना है, देश के हर नागरिक को पालन करना है। These laws are for both the government and the people. और ये जो कानून होते हैं सरकार के लिए भी है और जनता के लिए भी है। Conflicts and differences have to be resolved according to these laws. और इन कानून के अंतर्गत ही जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको दूर करना चाहिए, ये उनका हल करना चाहिए। We will read more about these in later classes. चलिए ठीक है, इसके बारे में हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। Religious processions and celebrations can sometimes lead to conflicts. कभी-कभी क्या होता है, जो धार्मिक जो जुलूस निकलते हैं या धार्मिक जो सेलिब्रेशंस होते हैं उससे कारण भी कभी-कभी संघर्ष की स्थिति बन जाती है, लड़ाई की स्थिति बन जाती है। For example, the route a procession takes may lead to a conflict. कभी-कभी तो रास्ते के लिए भी कि भाई नहीं, ये प्रोसेस इस रास्ते को विरोध करेगा, नहीं ये प्रोसेस इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए।
तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी के कारण भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, संघर्ष होते हैं, लड़ाई होती है। द गवर्नमेंट पार्टिकुलरली द पुलिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट अ सॉल्यूशन। और इस चीज में क्या होता है, पुलिस की जवाबदारी होती है कि भाई वो जो लोग गुट होते हैं, जो होते हैं, उन लोगों को क्या करें, मतलब एक जाजम पर लाए उनको और उनसे बातचीत करके इन समस्या को दूर करने का हल निकालें। At times there is fear that violence may erupt. At times there is a fear. कभी उस समय क्या होता है, डर होता है कि भाई वायलेंस हो सकता है, हिंसा हो सकती है। With people throwing stones or trying to disrupt the procession. यह हो सकता है कि उस समय लोग क्या करें, प्रोसेसन के ऊपर पत्थर फेंके, लोगों के प्रोसेसन में लोग उनके ऊपर पत्थर फेंके या उनका रास्ता रोके। The police is responsible for ensuring that violence does not take place. और ये पुलिस की जवाबदारी है कि भाई इस प्रकार के जो वायलेंस नहीं हो, इस प्रकार की हिंसा नहीं हो। Rivers too can become a source of conflict between states. और कभी-कभी तो क्या होता है, नदियों के कारण भी राज्यों के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है, लड़ाई होती है। A river may begin in one state, flow through another and end in third. एक स्टेट में एक नदी शुरू होती है एक स्टेट से, वो दूसरे स्टेट में जाती है और उसका समापन तीसरे स्टेट में होता है। The sharing of river water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict. तो इससे क्या होता है कि राज्यों के बीच में भी पानी को लेकर विवाद होता है और उनके बीच में लड़ाई होती है। For example, you may have heard about the Kaveri water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. आपने सुना ही होगा कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी जल विवाद हुआ है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। The water stored in Krishna Raja Sagar Dam in Karnataka is used for irrigation a number of districts and for meeting the needs of the cities of Bangalore. अब देखिए, कृष्णा राजा सागर डैम जो है, वहां पर पानी इकट्ठा किया जाता है कर्नाटक में। उसका उपयोग कहीं के लिए होता है, इरिगेशन, सिंचाई के लिए होता है। कई बहुत से राज्य जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं पानी का। और बेंगलोर की जो सिटी है, बेंगलोर जो शहर है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी होती है उससे। द वाटर स्टोर्ड इन मैथ्यू डैम इन तमिलनाडु इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। अब देखिए, जो मैथ्यू डैम जो है, वहां पर जो पानी इकट्ठा होता है तमिलनाडु में, वो कहीं के लिए उसका उपयोग होता है, फसलों के लिए उसका उपयोग होता है। अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। अब देखिए, दो जो डैम्स हैं, कर्नाटक में जो डैम है वो और तमिलनाडु में जो डैम है वो एक ही नदी पर है। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अप स्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटक। अब देखिए, जो डाउन स्ट्रीम जो डैम है कहाँ है, वो तमिलनाडु में है। वो पानी तभी भर सकता है जब अगर अप स्ट्रीम जो है कर्नाटका में जो है, अगर वो पानी को रिलीज करेगा, पानी को जाने देगा, तो ही वो उनका यूज कर पाएंगे। Therefore, both states can't get as much water as they need for people in their states. इसलिए क्या होता है, दोनों स्टेट्स के जो लोग हैं, पानी बराबर मात्रा में उनको नहीं मिलता है, बराबर पानी नहीं मिलता है उनको। This leads to conflict, और इससे भी क्या होता है, विवाद होता है। The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states. अब दोनों स्टेट्स के बीच में पानी को लेकर जो विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी की है भाई वो इन चीजों में, इस विवाद में वो क्या करें, कदम ले, कुछ ना कुछ निर्णय ले वो, ताकि दोनों स्टेट्स को समान रूप से पानी मिलता जाए। इक्वलिटी एंड जस्टिस। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 40 पर, इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। One of the key ideas of a democratic government is its commitment to equality and justice. अब देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो की आइडियाज है, मेन जो आइडियाज है, उनके विचार जो है, उनमें से एक क्या है, इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय के प्रति उनका कमिटमेंट, उनकी जवाबदारी। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। इक्वलिटी और जस्टिस है क्या है, इनसेपरेबल है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है।
समानता और न्याय को अलग नहीं किया जा सकता है। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ। पहले जो छुआछूत का जो काम होता था कि नहीं है भाई ये तो नीची जाति का, इसको नहीं छूना, इस प्रकार के जो कार्य छुआछूत का जो होता था तो उनके लिए कानून बन गया, उन्होंने ये चीज तो बैन हो गई है। This group of people were denied education, transport or medical facilities and even the chance to offer prayers। तो जो निम्न वर्ग के जो माने जाते थे भाई जिनको नहीं सुना है, अनटचेबिलिटी की जो प्रोसेस होती है, छुआछूत का जो उनके साथ जो व्यवहार होता था, तो ऐसे लोगों को एजुकेशन भी नहीं मिलती थी, उनको रोका जाता था। ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं मिलती थी, आवागमन की है ना साधनों की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सा फैसिलिटी जिसको बोलते हैं वो भी नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि उनको प्रेयर भी नहीं करने दिया जाता था, प्रेयर का मौका भी नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर whom you have read about earlier in this book, डॉक्टर अंबेडकर जिसके बारे में आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है और इस बुक में भी पढ़ा है, एंड मेनी अदर्स लाइक हिम, और डॉक्टर अंबेडकर तो अच्छा ही, इसके अलावा दूसरे भी उनके जैसे दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो उन्होंने क्या रियलाइज किया, रियलाइज दैट सच प्रैक्टिसेस मस्ट नॉट कंटिन्यू, कि इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस जो है छुआछूत की जो प्रैक्टिस है, जो कार्य है, लोगों को निम्न वर्ग के लोगों को मतलब प्रेयर नहीं करने देना, एजुकेशन उनको नहीं मिलना, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलना, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू नहीं चलना चाहिए, उन पर रोक लगना चाहिए। एंड दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, और ऐसे लोगों को न्याय कब मिलेगा जब उनको समानता से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। द गवर्नमेंट आल्सो रिकॉग्नाइजेस दिस and makes special provisions for groups within society that are unequal। तो गवर्नमेंट भी इस चीज को जानती है और गवर्नमेंट भी क्या करती है, ऐसे लोगों के लिए क्या करती है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस करती है, प्रावधान लाती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इन आवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। अब देखिए हमारे समाज में एक इस प्रकार की टेंडेंसी प्रवृत्ति बन गई है कि भाई जो मेल चाइल्ड जो होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनको लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनकी वैल्यू की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि समाज जो है मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड के बीच में समानता का व्यवहार नहीं करती है, और ये चीज़ क्या है, ठीक नहीं है। In this context, the government steps in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to। तो इस प्रकार से क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करती है कि लड़कियों को न्याय मिले, इसके लिए कुछ वो प्रोविजंस लाती हैं, कुछ कार्य वो करती हैं ताकि लड़कियां इन परिस्थितियों को से आगे बढ़े, उनको ओवरकम कर सकें। Thus, it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government schools or colleges। और ये तभी इस प्रकार से संभव है अगर हम लड़कियों की जो फीस है गवर्नमेंट स्कूल में और कॉलेज में, उनको या तो कम कर दिया जाए या उनको बिल्कुल हटा दिया जाए, फीस नहीं दी जाए। इस प्रकार से अपना सेकंड पार्ट में यहाँ पर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।